नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा सलीम जावेद और राजेश खन्ना का है। आज भी ये बात अक्सर कही और लिखी जाती है कि सलीम जावेद ने जानबूझकर राजेश खन्ना का करियर खत्म करने की प्लानिंग की और एक तरह से उस दौर में अपनी लिखी हर स्क्रिप्ट में अमिताभ बच्चन के लिए एक मजबूत रोल लिखे ताकि वो राजेश खन्ना जैसे बड़े स्टार बन जाएं। मगर क्या वाकई ये सच्चाई है? सलीम खान इस पर रोशनी डालते हुए कहते हैं कि एक लाइन थी, हमने उसको हाथ लगाए बगैर एक बड़ी लकीर खींच दी। डिलिब्रेट यानी कि जानबूझकर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यू कैन नॉट डुप्लीकेट सक्सेस। अमिताभ आया था, उसकी 11-12 फिल्में फ्लॉप हो गई थी और एक के बाद एक वो तो वापस आ रहा था कि अब मुझे ये फिल्में करनी नहीं है। वो वापस अपने घर लौट रहा था। अगर जंजीर नहीं चलती तो वाकई अमिताभ बच्चन वापस चला गया होता। तो डिलिब्रेट कैसे हो सकता है कि सलीम जावेद इतने बड़े खुदा थे कि उन्होंने एक आदमी को लिया और कहा कि इसको हम राजेश खन्ना के अपोजिट खड़ा कर देंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस वक्त कि राजेश खन्ना से बड़ा कोई स्टार भी हो सकता है। सलीम जावेद और अमिताभ बच्चन एक टीम के तौर पर उस समय पूरी फॉर्म में थे। दर्शक भी कुछ नया चाहते थे, वहीं राजेश खन्ना कई साल से खुद को दोहरा रहे थे और उनका बर्ताव भी इंडस्ट्री में कई निर्माताओं को नागवार गुजर रहा था। अमिताभ की कामयाबी और राजेश खन्ना की नाकामी के पीछे कई वजहें थीं। सलीम खान इस पर कहते हैं कि इट इज वेरी रिडिकुलस और बहुत से लोगों ने तो यह भी कहा कि सलीम जावेद ने राजेश खन्ना का डाउनफॉल रचा है। अरे, हमारे हाथ में हमारा ही फ्यूचर नहीं था। हमारी कोई फिल्म चलती थी, कोई नहीं चलती थी, लेकिन हमारा एवरेज अच्छा था। जब राजेश खन्ना आए थे तो उन्होंने भी तो इतने सारे स्टार्स को ओवरटेक किया। उस दौर के दूसरे स्टार्स राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त को राजेश खन्ना ने डाउन कर दिया था। तो क्या वो किसी की स्कीम थी, किसी की साजिश थी? उस दौर में सबको ऐसा लगता था कि राजेश खन्ना के अलावा किसी की फिल्म चल ही नहीं सकती। ये एक माहौल बन गया था। जाहिर है कि गॉसिप पत्रिकाओं या फिल्मी पार्टियों में ये बात मसालेदार लग सकती है कि राजेश खन्ना के खिलाफ साजिश रची गई, लेकिन तर्क की कसौटी पर समझा जाए तो उनके पतन के पीछे कई वजहें थीं। उनके ढलते दौर पर बात करते हुए एक युवा फैन ने उस समय फिल्म पत्रिका सुपर में कहा था, ऐसा नहीं है कि वो हमें बुरे लगने लगे हैं, बस उनके दीवाने फैंस अब आगे बढ़ गए हैं। इन सालों में एक नई पीढ़ी तैयार हो गई है। पुराने फैंस बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी हो चुकी है और नए फैन कुछ नया चाहते हैं। राजेश खन्ना ने अपने फैंस का ख्याल नहीं रखा और 5 साल में लोग अब बदलाव देखना चाहते हैं। एक सीनियर फिल्म डायरेक्टर ने एक बार एक दिलचस्प वाक्य इस बारे में सुनाया था। नमक हराम के बाद भी राजेश खन्ना अमिताभ से बड़ा स्टार था। अब भी उसकी मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा थी, मगर अब अमिताभ बच्चन के टैलेंट, उनके अभिनय का जिक्र खूब होने लगा था। शायद अंदर ही अंदर काका भी अमिताभ कॉम्प्लेक्स का शिकार होने लगे थे। एक रात 2-3 पैग मारने के बाद वो बोला, अमिताभ काफी टैलेंटेड है, उसकी आवाज बहुत अच्छी है, मगर रोमांस में अदा नहीं है। आपको क्या लगता है? हम कहते थे कि काका अपनी 2-3 फिल्में आने दें, फिर देखना आपके सामने कोई नहीं ठहरेगा। फिर भी वो अपने स्टाइल में आंखें बंद करके वैसे ही मुस्कुरा देते थे। तो क्या ये सुपर स्टारडम के अंत की शुरुआत थी? लगता तो यही था और हुआ भी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।